बुराड़ी विधानसभा का बुराड़ी वार्ड हृदय है। चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज हो गई है और चुनाव प्रचार में लोग दिन रात एक कर रहे हैं। पदयात्रा तो कहीं अपनी बात रखने के लिए लोग सभा भी कर रहे हैं। लेकिन बुराड़ी वार्ड में मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। यहाँ तीन त्यागी आपस में ही भिड़ गए हैं और योग्यता की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे योग्य कौन है और योग्यता के आधार पर अगर चुनाव हो तो हम एक योग्य उम्मीदवार के पास बैठे हुए हैं। बातचीत करेंगे नितिन त्यागी से। युवा सोच है और मुद्दे की बात हमेशा करते हैं, स्थानीय समस्याओं से रूबरू होते हैं और लोगों को रूबरू भी कराते हैं। नितिन जी, क्या रहेगा? 5 वजह बताइए क्यों आपको लोग चुने। देखिए वजह काफ़ी हैं। जब आपने 5 पूछी है तो सबसे पहले तो जो दोनों पार्टियाँ हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, उन दोनों ने पिछले 7-8 वर्षों में और बीजेपी का तो मैं कहूँगा पिछले 15 वर्षों में जो कार्यशैली एमसीडी में रही है या आम आदमी पार्टी की जो कार्यशैली पिछले 7-8 सालों में रही है, उनको देखने के बाद अब दिल्ली वाले फिर से कांग्रेस की वही शीला वाली दिल्ली याद करने लगे हैं, शीला दीक्षित जी वाली दिल्ली याद करने लगे हैं। तो सबसे बड़ी वजह तो यही है। दूसरी वजह ये है कि दिल्ली को एक समय पर पर्यावरण में सबसे पूरे विश्व में कहते चौथा स्थान था, सबसे सुंदर शहर के तौर पर जाना जाता था। लेकिन जब से ये दोनों पार्टियां आई हैं, सरकार में आई हैं और इनकी नूरा कुश्ती शुरू हुई है, तो आज का हाल आप देख सकते हैं कि दिल्ली प्रदूषण में नंबर 1 हो। तो ये भी एक सबसे बड़ी वजह है। अब क्षेत्रीय मुद्दों की बात करें, क्षेत्रीय मुद्दों पर आए क्योंकि ये एमसीडी का चुनाव है और यहाँ पर लोगों का सरोकार जो होता है वो अपने ऐसे नेता से होता है जो उनके सुख दुख में काम आ सके। हमारे वार्ड की बात अगर बात करें तो पिछले 5 वर्षों में जो रोष जो है जो निवर्तमान हमारे निगम पार्षद है उसके प्रति है, उस रोष को भी जो है व्यक्त करने के लिए का समय अब लोगों को आ गया और हम पदयात्रा काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं। तो हमको ये पता चल रहा है कि लोग कितने परेशान हैं, कितने परेशान हुए हैं कई जगह। अच्छा, मैं कुछ नारे गढ़े गए हैं इस चुनाव में। जी। बीजेपी का मतलब सेवा है और आम आदमी पार्टी कहती है कि केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल के पार्षद। ये तो लोकतंत्र के मिजाज के भी खिलाफ नारे हैं। जी। और 15 साल बीजेपी का सेवा, बीजेपी का मतलब सेवा है। 15 साल बीजेपी रही है, क्या वो सेवा कर पाई है? इस पर प्रकाश डालिए ना। देखिए सेवा की बात मैं अगर आपको बताऊं, एमसीडी के अंदर बीजेपी 15 सालों से है और एमसीडी का अर्थ जो है वो बिल्कुल बदल गया है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली से वो बदल कर हो गया है। अ, मैं उसका नाम इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ। सभी जानते हैं कि एमसीडी को किस नाम से जाना जाता है। हम पॉजिटिव शुरुआत करना चाहते हैं और हमारे अध्यक्ष जी ने एक नारा दिया है, एमसीडी का मतलब पहले जो भी होता होगा, जो भी प्रचलन में था, लेकिन अब एमसीडी का मतलब होगा मेरी चमकती दिल्ली। क्योंकि दिल्ली को हम वही शहर बनाना चाहते हैं जो शीला जी का सपना था। शीला दीक्षित जी ने जो दिल्ली को लेकर सपना देखा था, हम उसी को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। दूसरा सेवा सेवा की बात अगर करें तो एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार की अति हो चुकी है, ये सभी जानते हैं भ्रष्टाचार किस चरम तक एमसीडी के अंदर फैला आपका हुआ मुकाबला दो बड़े पार्टी से है, दो कार्यकाल पूरा की हुई है। पार्टी आपके साथ चुनाव जी। मैदान में है, उसके उम्मीदवार हैं। एक 15 साल शासन कर चुकी की पार्टी के उम्मीदवार आपके सामने। मैं नारा इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी तो जस्टिफाई है कि चमकती दिल्ली चूंकि चमकाई थी शीला जी ने। जी। लेकिन इस 15 साल रहने का मतलब बीजेपी का मतलब सेवा और केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल के पार्षद, ये दादागिरी वाला नारा लगता है मुझे। अरे केजरीवाल, और ये भी ऐड है, उसमें ऐड है ये भी कि अगर केजरीवाल के पार्षद नहीं बनेंगे तो वहाँ काम नहीं होंगे। इस नारों पे थोड़ा प्रकाश डालिए ना। देखिए ये क्या, कि ये स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसे नारे चलेंगे क्या? ये देखिए कॉन्ट्राडिक्शन है। देखिए ये कंट्रडिक्शन इनके कामों में और इनके कथनी और करनी में इनके कंट्रडिक्शन हमेशा रहा है। ये कट्टर ईमानदार अपने आप को केजरीवाल जी कहते हैं, जिनके 80% मंत्री जो हैं वो जेल में। आपको सभी को पता है कोई हवाला के मामलों में है, कोई किसी अन्य मामले में है। और अभी टिकट का जो टिकटों का बंटवारा आम आदमी पार्टी में हुआ है, उसकी भी खबरें आए दिन आती रहती हैं। उस पर प्रकाश डालने की मुझे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हम एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो नेगेटिव चीज़ों को हम दूर रखें। तो दूसरी बात ये तो वादों की तो बात आप छोड़ दीजिए। जो बीजेपी 15 सालों में जो दिल्ली का सत्यानाश जो बीजेपी ने कर दिया है, आप हमारे वार्ड की अगर बात करें तो जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आप ये देखेंगे कि इस बार डेंगू के केस इतने बढ़ गए हैं क्योंकि कहीं पर भी सफाई नहीं।
डेंगू के आप अस्पताल में जाके देखेंगे, अस्पताल भरे हुए हैं डेंगू की वजह से। तो उसका कारण यही है कि जगह जगह कचरा है, नालियों की सफाई समय पर नहीं हुई है, कचरे की गाड़ियाँ समय से नहीं जाती कूड़ा उठाने वाली, नालियाँ साफ नहीं है, फॉगिंग समय से नहीं होती है। तो आप धरातल पर अगर देखेंगे, बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर को अगर ना देखें, जो इनका प्रचार तंत्र और प्रसार तंत्र चल रहा है इसको ना देखें और वास्तविकता अगर देखें, तो पता लगेगा कि वादे जो हैं इनके सब झूठे हैं नितिन और जी, जो ये मीडिया। चुनाव निगम का है, लेकिन जी मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि स्थानीय विधायक जो हैं यहाँ के, वो अपने मतलब कार्यकाल के दौरान जब दूसरा कार्यकाल उन्हें मिला, तो वो अपना पूरा समय टीवी चैनलों को दे रहे हैं, दूसरे राज्य में प्रचार प्रसार में दे रहे हैं। स्थानीय लोगों की समस्याओं के समाधान करने में वो हमेशा सवाल खड़े होते हैं। क्या ये अवेलेबिलिटी जो उनका ये जो रवैया है, वो ये स्थानीय लोगों की जो समस्या है उसके समाधान के लिए, इस पे एक मुद्दा मैं क्रिएट कर रहा हूँ, हालांकि ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, जी लेकिन उनकी पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जी जी। आप उस पर प्रकाश नहीं, डालिए। आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल किया है कि बेशक ये एमसीडी का चुनाव है, लेकिन एमसीडी में तो अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है। लेकिन उनकी कार्यशैली तो हमें दिखाई देती है ना कि वो जीत, अगर पब्लिक उनको वोट दे तो क्यों दे। उनकी कार्यशैली 8 सालों में पब्लिक ने देख ली है। वो यहाँ पर जीतते हैं और प्रचार करते हैं पंजाब में जाकर। वो यहाँ पर लोगों को कहते हैं कि मैं दिल्ली का बन के रहूंगा, दिल्ली की सेवा करने के लिए मुझे जिताइए, और वो चले जाते हैं गुजरात। तो एक तरीके से उनकी सोच, उनकी कार्यशैली का हमें पता चलता है, और दिल्ली वाले अब समझ चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि ये प्रचार और प्रसार करने वाली पार्टी है, प्रचार और प्रसार में पैसा लगाती है, जनता के मुद्दों से, जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो ज़रूरतें हैं, उनसे इनका कोई सरोकार नहीं है। अगर ऐसा सरोकार होता तो वो दिल्ली में रहकर दिल्ली वालों की सेवा करते, ना कि आज गुजरात में घूम रहे। आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या 2 बताइए, जिसको अगर आपको मौका देती है यहाँ के वार्ड के लोग, जी तो आप उसको उसका समाधान करना चाहेंगे, वो प्राथमिकता क्या था? देखिए, बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या है हमारे यहाँ पर गंदगी, क्योंकि एमसीडी के अंतर्गत सीधा सीधा जो एक सवाल एमसीडी के ऊपर खड़ा होता है हमारे यहाँ पर, वो सफाई व्यवस्था को लेकर। सफाई व्यवस्था, पहली बात तो कूड़े की गाड़ियाँ समय से कहीं नहीं है। हम पद यात्राएं कितने दिनों से कर रहे हैं, लोगों की हर जगह ये शिकायत है कि सफाई कर्मचारी हमने कहीं देखे ही नहीं। पता नहीं वो सफाई कर्मचारी इनको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या वो मिलते भी हैं तो ये इनका सदुपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या उनकी इच्छा शक्ति की कमी है, या उनके दृष्टिकोण की कमी है, या उनकी स्ट्रेटेजी बनाने की कमी है, वो तो मैं नहीं जानता। लेकिन सफाई की व्यवस्था, सफाई की जो समस्या है हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, हमारे यहाँ निगम के स्कूलों की बहुत बुरी हालत है। निगम के स्कूलों में अभी पिछले कुछ दिनों पहले जब गर्मियों का समय था, तो मेरे पास बहुत सारी शिकायतें आई थी, और निगम के स्कूलों में हमने दौरा भी किया था। तो वहाँ पर ये सबसे बड़ी समस्या है कि जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके लिए मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब अगर मुझे लोग जो है समर्थन देंगे और मुझे इस लायक समझेंगे कि मैं वार्ड का प्रतिनिधित्व करूँ, उनके प्रतिनिधि के रूप में चुना जाऊँ, तो मैं सफाई पर, एमसीडी की जो स्कूल है उनकी शिक्षा व्यवस्था, और शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर होती हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगा। और भी बहुत सारी समस्याएं। नितिन त्यागी अपने वार्ड में बहुत सारे समस्याओं को देखे हैं और उसको फेसबुक पर समय समय पर उठाया भी है। जैसे स्थानीय बच्चे जब स्कूल जाते हैं, तो कीचड़ से होके गुजरते हैं, जल भराव की समस्याओं को लेकर हमेशा ये लोगों से रूबरू होते रहते हैं। लेकिन इन समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधि जिनको मौका यहाँ मिला है, उनसे कोई सरोकार नहीं था। एक टॉयलेट का बहुत बड़ा इश्यू है यहाँ पे बुराड़ी में, मार्केट में, वो भी ये मुद्दा इन्होंने उठाया है। तो एक सकारात्मक सोच के तौर पर ये अपना अभियान चलाए हुए हैं पब्लिक, और एक 500 रुपये की सिलेंडर वाली बात भी महिलाएं बड़ी सुन रही हैं अच्छी तरह से, क्योंकि उनको घर चलाना होता है। देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में स्थानीय मुद्दे से जुड़े हुए प्रत्याशी को लोग मौका देते हैं, या उन्हें अपना आशीर्वाद देकर मौका देते हैं, या चुनाव परिणाम में क्या निकल के आता है ये देखना दिलचस्प